Assalamu alaikum class. I hope everybody is doing great at their homes. चलते हैं अपनी क्लास की तरफ. Let's get started. तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस. इसके 7 स्टेप्स हैं. इनिशियल डायग्नोसिस. सेकंड स्टेप इसका है जी वो डेटा कलेक्शन. फिर है डेटा फीड, प्लानिंग स्ट्रेटजी, इंटरवेंशन, टीम बिल्डिंग और इसका लास्ट स्टेप है एवेल्युएशन. अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को देख लेते हैं डिटेल में. अब हम यहाँ पे ओडी प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं. इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपने यहाँ पर इनिशियली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. अच्छा, ये चीज़ हमने रिपीटेडली हर प्रोसेस में देखी है. जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात करते हैं, जब भी किसी प्रोसेस की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो उस प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, वो ये है कि आखिर ये चेंज या इस प्रोसेस जो है ये हम मतलब क्यों कर रहे हैं, इसकी नीड क्या है, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसके पीछे प्रॉब्लम या कॉज जो है वो क्या हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ओडी के प्रोसेस में जब हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट हो, तो उसमें सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि उस इम्प्रूवमेंट की रुकावट में सबसे पहला स्टेप क्या है. वो ये है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का रियल प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ. अब अगला स्टेप हमारा जो है वो, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आपका जो कंसल्टेंट है या आपका जो चेंज एजेंट है वो एक सर्वे करेगा. ठीक है, उस सर्वे में वो फाइंड आउट करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी अंडरस्टूड सी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या उसकी परफॉर्मेंस उस वक्त तक नहीं हो सकती जबकि आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर आपका जो चेंज एजेंट है, जो कंसल्टेंट है, उसने सर्वे किया. उस सर्वे में उसने देखी दो चीजें. एक उसने देखा क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ठीक है, सेकेंडली उसने देखा कि आपके एम्प्लॉय के साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं ताकि मतलब आगे जाके हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें. ठीक है, उसके बाद अब ये प्रॉब्लम्स मतलब क्या हो सकते हैं. ठीक है, इसकी कोई एक बात करेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक जॉब कंडीशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस पर या उसकी इफेक्टिवनेस पर. सेकेंडली आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगी जॉब इफेक्टिवनेस को और वो कंडीशंस जो है वो क्या हो सकती हैं. थर्डली आप देखेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ अपने काम करने के तरीके में, अपने काम करने के वेज़ में कौन-कौन सी तब्दीली या चेंजेस मतलब चाहते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी हाई कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को भी हाई कर सकें. तो हमारे दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे. अब हम आगे चलते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ, वो है फीडिंग. अब जो सर्वे हमने किया आपने पिछले स्टेप में, अब उसका जितना भी रिजल्ट हमारे पास आया, हमने उसको क्या किया, हमने उसको वर्क ग्रुप्स बनाए और वर्क ग्रुप्स को हमने ये काम दे दिया. ठीक है, ताकि वो मतलब इस चीज़ को मतलब प्रॉपर्ली फाइलिंग कर सकें या इस चीज़ को प्रॉपर्ली, जिसको हम कहते हैं कि मतलब ब्लैक एंड वाइट में हमें बता सकें कि मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट के साथ जो है वो क्या क्या इश्यूज़ हैं. ठीक है, अब इसका अगला स्टेप जो है वो है प्लानिंग वेज फॉर चेंज. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है क्योंकि अब आपके पास पुरानी चीज़ की, जिसे हम कहते हैं कि पुरानी चीज़ के बारे में आपको पता चल गया कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ कोई इशू चल रहा है तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. अब आप क्या करेंगे, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट की बात करनी है तो जाहिर सी बात है आप उस इशू को पहले जो है वो देखेंगे. ठीक है, एनालाइज करेंगे और फिर उसको हल करने की ट्राई करेंगे. ठीक है, तो आपकी प्लानिंग जो है वो ऑब्वियसली उसी प्रॉब्लम के मुताबिक होगी. ठीक है जी, अगला स्टेप हमारा है इंटरवीनिंग द सिस्टम. अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये इस तरह की बात नहीं है कि अच्छा हम लोगों ने मतलब पहले चेक किया कि अगर ये काम हमारे लिए बेहतर है तो हमने ये प्रोसेस जो है वो अपना लिया. नो,
अगर किसी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्ट आता है और वो पॉजिटिव है, तो हम उसको कहते हैं कि ये ओडी है। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट है। अब जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोसेसेस को चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता या ग्रेजुअली जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट क्या है, वो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट है। वो ऐसा नहीं है कि आज हुई और कल हमें लगा कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है तो हमने उसको चेंज कर दी। अच्छा, अब इंटरवीनिंग में क्या है कि यहाँ पर आपने जो अपने प्रॉब्लम का हल निकाला या जो प्लानिंग की, अब आप चाहते हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में एम्बेड हो जाए। ठीक है, अब आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी जो प्लानिंग है, जो प्रॉब्लम को देख के बनाई गई, अब ये उसी प्रोग्राम्ड मतलब प्लानिंग के तहत आपकी एक्टिविटीज़ होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसका अगला स्टेप है टीम बिल्डिंग। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा पहले भी बताई है कि कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक बंदा जो है वो हर चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है वर्क टीम्स होती हैं। तो अब आप जब चाहते हो ये आपकी प्लानिंग जो आपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए मतलब पॉसिबल आपके पास जो वेज़ थे, अब आप चाहते हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेड हो जाएँ, तो उसके लिए आप बनाएँगे टीम्स। ठीक है, और वही आपका चेंज एजेंट जो है वो उन उन टीम्स को जिसे हम कहते हैं इनकरेज मतलब जो है वो करेगा ताकि ताकि वो प्रॉपर्ली अच्छे से काम कर सके। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हर प्रोसेस के एंड में जो स्टेप होता है वो होता है फीडबैक का। ठीक है, एवेल्युएशन का। जाहिर सी बात है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने प्रॉब्लम को देखा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में रियल प्रॉब्लम क्या था। सेकेंडली आपने क्या किया, आपने उसके लिए सर्वे किया। वो सर्वे आपने क्यों किया, दो चीज़ों के लिए किया कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है आपको ये पता चल जाए, सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ क्या इश्यूज़ हैं आपको वो पता चल जाए। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स बनाए। ठीक है, और वर्क ग्रुप्स को कहा कि ये जितना भी हमारे पास फीडबैक आया है इसको जो है ब्लैक एंड वाइट करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो फाइल बन जाए। उसके बाद का हमने स्टेप क्या किया, उसके बाद हमने इसके लिए प्लानिंग की। उसके बाद हमने उस प्लानिंग को क्या किया, उस प्लानिंग को हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में हमने उसको एम्बेड किया। उसके बाद हमने क्या किया, सारी प्लानिंग करने के बाद हमने अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स बना दी। ठीक है, और साथ हमारे कंसल्टेंट का या चेंज एजेंट का यहाँ पे क्या काम था, वो उनको सुपरवाइज करके देखे कि क्या जो प्लानिंग हमने पहले की है काम वैसा ही हो रहा। ठीक है, आखिरी स्टेप क्या है, वो है इवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे कि जो पहला प्रॉब्लम हमने देखा क्या वो सॉल्व हो गया। अगर तो सॉल्व हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम दोबारा से पिछले स्टेप की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप जो एक मेन बात बताने वाली है वो ये है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि जब आप प्रॉब्लम का पता चल गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ ये इश्यूज हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उनकी जो है वो ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, अ, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कब ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए या जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट के लिए तैयार है। ठीक है, इसके ना 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि अगर तो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके करंट सिनेरियो से या आपके करंट मतलब चेंज से या आपके करंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग हम लोगों को मतलब कि रियलाइज़ होती है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो आपस में इस चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि अगर वो चेंज आना चाहिए तो वो चेंज क्या है। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट है, जो कि बेसिकली डिपेंड किस पर करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पर करती है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी एक एक हिस्से की बात नहीं हो रही, एक डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मतलब जब आप ये चीज़ मतलब कि रियलाइज़ करते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो करंट सिनेरियो के साथ मतलब ठीक नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है, हैप्पी नहीं है, और उनको अगर ऐसा मतलब एहसास होता है कि नहीं चेंज की ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि चेंज होना
मतलब होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि अब आप क्या करेंगे कि एम्प्लॉयज़ जो है उनसे पूछेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होने चाहिए तो वो चेंजेस जो है वो क्या होनी चाहिए। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या है कि एम्प्लॉयज़ के साथ आप जो है मतलब इस चीज़ के बारे में पूछे कि अगर तो वो चेंजेस आनी चाहिए जो उनके लिए भी बेहतर है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर है, तो वो क्या चेंजेस होनी चाहिए। ठीक है, अब आप थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि अगर तो वो चेंज जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने कहा उसके मुताबिक वो चेंज हो गया, तो अब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वही चेंज को अपने प्रोसेसेस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि कौन सी पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने इस्तेमाल किए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इम्प्रूवमेंट हुई है, और कौन सा चेंज है। मतलब अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि चेंज जो है एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। तो जब आपने चेंज किया ऑर्गेनाइजेशन में कोई, चाहे वो इंटरनल था या एक्सटर्नल था, तो कौन सा ऐसा चेंज है जो आपके लिए ज़्यादा सही था। ठीक है, तो ये मतलब थर्ड स्टेप में आप ये देखेंगे। में डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट जो है वो कब आएगी। इसका पहला स्टेप है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ को ये एहसास होगा कि जो करंट प्रोसेसेस हैं या जो करंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, या करंटली जो काम ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है उससे वो अनहैप्पी हैं। ठीक है, जब आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके आपके करंट मतलब काम से या ऑर्गेनाइजेशन के करंट प्रोसेसेस से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपका पहला स्टेप है कि जब आपको एहसास होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट अब हो जाएगी। ठीक है, उसका दूसरा स्टेप क्या है, अब यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अ, आपको वेरियस ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी हाई कर सकता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी हाई कर सकता है। ठीक है, अब इससे पहले जब भी हमने बात की डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको बताया डेवलपमेंट क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात है। अब ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इम्प्रूव मतलब उसी सूरत में करेगी जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, जब आपका एम्प्लॉय चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आए। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप यहाँ पर क्या देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट उसी सूरत में आ सकती है जब आपका एम्प्लॉय आपके जो करंट मतलब जिसे हम कहते हैं जो करंट मतलब प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा स्टेप ये कि आपका एम्प्लॉय आपको बता रहा है कि कौन से ऐसे वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या है, अप्लाइंग द प्रोसेसेस। अब आपके एम्प्लॉयज़ ने आपको जिन चेंजिंग्स के बारे में आपको बताया कि ये चेंजेस मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो ये उनकी प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उनको अपनी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि एक्सटर्नल चेंज या इंटरनल चेंज की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कितनी मतलब अच्छी हुई है। ठीक है, आप ये चीज़ अपने ज़हन में रखें कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है एज अ होल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।